नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते सामान्य भूगोल में पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा एक ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड जो जो मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का एक चित्र उभरता है ना, तो उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। इसी को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। उसको देख लेते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, यानी इसको जो सिद्धांत दिया है, उनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे। ये जो है एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि लगभग आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले एक एकल पिंड के रूप में था, है ना। जो आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक एकल पिंड के रूप में था, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहा गया या कहते हैं। इसके बाद इसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट में जो एकल जो पिंड था, इसमें जो पदार्थ थे, इनका बिखराव हो गया। इन्हीं के बिखराव से ये सारे तारे, ग्रह वगैरह ये सब जो है बने। ठीक है। तो इनमें से फिर आकाशगंगा का निर्माण हुआ। देखते हैं आकाशगंगा किसको कहते हैं। आकाशगंगा, दरअसल आकाशगंगा में 100 हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ऐसा माना जाता है। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज होता है, 3 जो है घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ तारों का संकेंद्रण है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, यानी जिसमें हम रहते हैं, हमारी जिसकी पृथ्वी है, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। इसकी आकृति जो है वो सर्पिल है। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का एक समूह है। जब देखेंगे एक तारों का एक जो समूह दिखाई देता है रात में, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। और ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। आगे, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। और ये जो है आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 20 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में कर रहा है। और इसके बाद देखते हैं, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस सूर्य से, ये एक तारा है साइरस या डॉग स्टार, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है तथा सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। ये सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है एवं रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात्रि में जो सर्वाधिक चमकीला तारा दिखाई पड़ता है यही साइरस या डॉग स्टार है। और आगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जिसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जिसकी दूरी सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तारे की उत्पत्ति और विनाश देख लेते हैं कि आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में जो विद्वान गैसों का जो बादल है, यानी मेघ है, प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है ना। जब केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है तो जिसमें हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं जो तारे होते हैं उनमें हाइड्रोजन से हीलियम की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए ऊर्जा प्राप्त होती है हमको, उनकी स्वयं की ऊर्जा होती है। इस अवस्था में ये तारा बन जाता है। और केंद्र का हाइड्रोजन जब समाप्त होने के कारण केंद्रीय भाग संकुचित एवं गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य जो परत होती है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये तारा जब ठंडा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो इसे रक्त दानव बोलते हैं या रेड जॉइंट कहा जाता है। इसके बाद हीलियम जो होता है वो कार्बन में, और कार्बन जो है वो अन्य भारी पदार्थों में, जैसे लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms है, यहाँ पे सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है, से कम है, यानी कोई भी तारा है जिसका द्रव्यमान 1.4 से कम होता है, तो ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर, है ना, क्या होता है कि श्वेत बामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहा जाता है।
तो ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।